नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं CNX न्यूज टॉप 10। आइए एक नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। मतदान के बीच तेजस्वी यादव का बड़ा बयान, बिहार में आएगी नौकरी वाली सरकार। बिहार इलेक्शन के बीच सोमवार को आरजेडी नेता तेजस्वी यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जहां उन्होंने कहा बिहार के लोग इस बार इतिहास रचने जा रहे हैं। वे इस बार नौकरी वाली सरकार लाने जा रहे हैं। महागठबंधन की सरकार आने के बाद बिहार सबसे विकसित राज्य बनेगा। अपने वादे गिनवाते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि महागठबंधन की सरकार आने पर राज्य में फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगेगी, पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई की अच्छी व्यवस्था होगी और नई टेक्नोलॉजी वाले अस्पताल विकसित किए जाएंगे। सीएम योगी का बड़ा ऐलान, यूपी के हर स्कूल में वंदे मातरम गाना जरूरी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में एकता पदयात्रा के दौरान बड़ा ऐलान किया है। सीएम योगी ने कहा कि अब यूपी के सभी स्कूलों और शिक्षण संस्थान में वंदे मातरम का नियमित गायन अनिवार्य किया जाएगा। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यह कदम नागरिकों में भारत माता और मातृभूमि के प्रति श्रद्धा और गौरव की भावना को प्रेरित करेगा। अंता में थमा चुनाव प्रचार, उपचुनाव के लिए कल होंगे मतदान। 12 जिले के अंता विधानसभा में होने जा रहे उपचुनाव को लेकर उम्मीदवारों के प्रचार प्रसार का दौर कल शाम को थम गया। इस सीट पर कल यानी कि 11 नवंबर को मतदान होगा, जिसमें भाजपा के मोरपाल सुमन, कांग्रेस के पूर्व मंत्री प्रमोद जैन भाया और निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा। अंता सीट पर होने जा रहे इस उपचुनाव में कुल 21 उम्मीदवारों ने नामांकन किया था। इन उम्मीदवारों ने कुल 32 फॉर्म जमा कराए थे। नामांकन वापसी के बाद अब मैदान में कुल 15 प्रत्याशी बचे हैं, जिनकी किस्मत का फैसला कल लिखा जाएगा। ऑस्ट्रेलिया में 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए बैन हुआ सोशल मीडिया। ऑनलाइन बच्चों की सुरक्षा को लेकर ऑस्ट्रेलिया सरकार ने बड़ा फैसला किया है। यहां 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने का ऐलान किया है। प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने स्पष्ट कहा कि बच्चों की मानसिक सेहत और उनके विकास को सुरक्षित रखने के लिए यह कानून बेहद जरूरी था। नया नियम दिसंबर 2025 से लागू होगा और इसके बाद किसी भी बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर 16 साल से कम उम्र का कोई बच्चा अकाउंट नहीं बना सकेगा और ना ही कोई पुराना अकाउंट चला पाएगा। झुंझुनू में भ्रूण लिंग जांच करने वाले गिरोह का पर्दाफाश। राजस्थान के झुंझुनू इलाके में भ्रूण लिंग जांच करने वाले गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। आरोपी का नाम अवधेश पांडे है, जो झुंझुनू जिले के खेतड़ी का रहने वाला है और करीब 2 दशक से इस काले धंधे में लगा हुआ है। अवधेश पांडे काफी समय से नारनौल PCPNDT सेल की रडार पर था, जिन्होंने डेकोई ऑपरेशन करके आरोपी को गिरफ्तार किया। पूछताछ में आरोपी ने कबूला है कि उसने पैसे लेकर करीब 150 से 200 भ्रूण लिंग जांच की है। हरियाणा में डॉक्टर के घर से बरामद हुआ 360 किलो विस्फोटक पदार्थ। जम्मू कश्मीर पुलिस ने हरियाणा के फरीदाबाद स्थित धौज गांव में डॉक्टर के घर से भारी मात्रा में लगभग 360 किलो विस्फोटक पदार्थ बरामद किया है। बरामद सामान में एक असॉल्ट राइफल मिली, जो दिखने में AK-47 जैसी है, लेकिन आकार में उससे थोड़ी छोटी है। इसके साथ ही 3 मैगजीन, 84 जिंदा कारतूस, एक पिस्टल, 8 लाइव राउंड और 2 खाली कारतूस और छोटे बड़े मिलाकर कुल 12 सूटकेस मिले, जिनमें विस्फोटकों और उपकरणों को छिपाया गया था। टीम को कई वॉकी टॉकी सेट और अन्य संचार उपकरण भी मिले हैं। पति के एक्सीडेंट की झूठी खबर देकर महिला से रेप करने वाला आरोपी गिरफ्तार। राजस्थान के नागौर जिले में पति की दुर्घटना की झूठी खबर देकर एक महिला को बंधक बनाकर उसके साथ बलात्कार करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी 2 महीने से फरार था, जिसका सुराग मिलने के बाद अब नागौर पुलिस ने उसे बीकानेर से गिरफ्तार किया है। आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म के अलावा SC/ST एक्ट का मामला भी दर्ज किया गया है। ISKP की साजिश नाकाम, गुजरात एंटी टेररिज्म स्क्वाड ने 3 संदिग्धों को किया गिरफ्तार। गुजरात एंटी टेररिज्म स्क्वाड ने खतरनाक आतंकी साजिश को विफल करते हुए 3 संदिग्धों को गिरफ्तार किया है, जिनमें हैदराबाद के एक डॉक्टर का नाम प्रमुख है। यह गिरोह कथित तौर पर ISIS खोरासान प्रांत यानी कि ISKP से जुड़ा हुआ था और रिसिन नामक घातक जहर का इस्तेमाल करके अहमदाबाद, दिल्ली और लखनऊ जैसे शहरों में बड़े पैमाने पर रासायनिक हमले की योजना बना रहा था। गिरफ्तारी के दौरान इन लोगों के पास से 2 ग्लॉक पिस्तौलें, 1 बैरेटा पिस्तौल, 30 जिंदा कारतूस और 4 लीटर कैस्टर ऑयल जब्त किया गया है।
फलौदी सड़क हादसे पर सुप्रीम कोर्ट ने लिया संज्ञान, 2 हफ्ते में मांगी रिपोर्ट। राजस्थान के फलौदी में हुए भीषण सड़क हादसे पर सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए बड़ा कदम उठाया है। अदालत ने एनएचएआई, सड़क परिवहन मंत्रालय और गृह मंत्रालय को नोटिस जारी करके 2 हफ्तों के भीतर रिपोर्ट मांगी है, जिसमें एक्सप्रेस हाईवेज का सर्वे करने की बात की गई है। बता दें कि 2 नवंबर को फलौदी में जोधपुर से बीकानेर तीर्थ यात्रा पर जा रहे एक टेम्पो ट्रैवलर की भिड़ंत सड़क किनारे खड़े ट्रक से हो गई थी, जिसमें कम से कम 15 लोगों की मौत हुई थी। हांगकांग सक्सेस 2025 का खिताब का विजेता बना पाकिस्तान। 14 साल के लंबे इंतजार के बाद पाकिस्तान ने हांगकांग सक्सेस 2025 का खिताब अपने नाम कर लिया है। टूर्नामेंट का अंतिम मुकाबला पाकिस्तान और कुवैत के बीच हुआ, जहां पाकिस्तान ने कुवैत को 43 रनों से मात दी। पाकिस्तान के कप्तान अब्बास अफरीदी ने सिर्फ 11 गेंदों में 52 रन ठोके, जिसमें उनके बल्ले से 2 चौके और 7 छक्के निकले। वहीं अब्दुल समद ने आक्रामक अंदाज में 13 गेंदों में 42 रन बनाए। अब तक ले बस इतना ही, फिर मिलते हैं कुछ ऐसी ही बड़ी खबरों के साथ। अब तक ले नमस्कार और देखते रहिए CNX न्यूज टॉप 10।